हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 14 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सजिटेरियस, इनके लिए देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, तो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। उसके लिए अगर आपको एक्यूरेसी के लिए इशू हो तो आपको फिर प्राइवेट रीडिंग या पर्सनल रीडिंग जो है वो बुक करा लेनी चाहिए। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज। देखते हैं कि इस हफ्ते की डेली एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं एरीज लोगों के लिए। अच्छा जी, मंडे वाले दिन यानी कि पहला कार्ड मेरे पास बन रहा है 2 ऑफ कप्स का। कोई भी नई शुरुआत जो हैं वो होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें लोगों के साथ कोलैबोरेशन जो है वो मौजूद है। कोई ना कोई पार्टनरशिप हो सकती है, ये कोई रोमांटिक भी हो सकती है, लेकिन वर्क रिलेटेड भी हो सकती है। कहीं ना कहीं किसी की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही हो सकती है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा कोई कंपटीशन है या बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रगल है, जिसमें कोई शख्स जो है आपको मदद कर रहा है, आपके लिए हेल्पफुल बन रहा है। तो एक तो ये बात हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहरहाल ये कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन या रिलेशनशिप की बात भी हो सकती है, जो कि मंडे वाले दिन स्टार्ट हो रही है। मून का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं पिंच कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं ट्यूसडे वाले दिन। ये कहीं आपके अपने कुछ खौफ हो सकते हैं, ठीक है। राइट और रॉन्ग के इन बिटवीन इंसान फिर रहा होता है और वो सोचता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या जो चीज़ करने जा रहे हैं हम क्या वो एंड तक चल पाएगी, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पिछले दिन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि आप सोच रहे हो, और कुछ ना कुछ इमोशनल यहाँ पर अगेन कनेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है। इमोशनल डेप्थ नज़र आ रही है। ये भी एक फीलिंग है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए इमोशनल फील कर रहे होते, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। वेंसडे वाले दिन जो है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन ये 2 कार्ड्स जो हैं बेसिकली ये हमें ये बताते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि बीप कर रहा हो, बार बार बज़ कर रहा हो, आपको इरिटेट कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो। ये कोई ना कोई नेगेटिव थॉट भी हो सकती है, कोई ना कोई फियर, एंक्शियसनेस भी हो सकती है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा। और इन चीज़ों को बहरहाल ये डेली बेसिस के ऊपर इस तरह के कोई ना कोई थॉट्स हमारे साथ चल रहे होते हैं, जिनको बहरहाल हमें डील करना पड़ता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहरहाल हाई हैं। ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन किसी से मिलने जाना हो आपको, या कोई और आपसे मिलने के लिए आ रहा है, या किसी जगह से आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई लेटर, कोई ईमेल मिलना है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मालूमात ऐसी आनी है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती हुई नज़र आ रही है। और ये दिन है फ्राइडे का। डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपने किसी को रिलेशनशिप के लिए प्रपोज़ किया है, अगले 2-3 दिन जो है वो आप इंतज़ार करते रहे हैं उनके जवाब का, और उसके बाद जो है फिर वो एस ऑफ पेंटिकल्स की बारी आई है। चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगी अब आपके लिए। अगेन ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये भी हो सकता है कि कोई नई जॉब हो, कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी वर्क रिलेटेड हो, जो कि ऑल टुगेदर पूरा जो सिनेरियो आपके इर्द गिर्द बना हुआ है फाइनेंशियल, उसको चेंज कर दे। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को के लिए ये जो एस है ये जगह की तब्दीली का बायस बने। आपको किसी नई जगह पे जॉब मिल गई है, ठीक है। आप को मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरी जगह। ये भी हो सकता है कि ये जो चीज़ है, ये जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है, ये इतनी ह्यूज हो सकती है, ये इतनी पॉजिटिव हो सकती है, फ्यूचर में इतनी ज़्यादा डेवलप हो सकती है कि ये आपके वो सारे बर्डन्स, वो सारी परेशानियाँ जो है इवेंचुअली ख़त्म कर दे, जिनसे अभी इस टाइम के ऊपर आप फाइट कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। देखते हैं कि लियो लोगों के लिए क्या सूरत हाल है इस नए हफ्ते के दौरान।
ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। मंडे वाले दिन जजमेंट का कार्ड है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको रिवील हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि क्लियरली आपके सामने आ गया है। ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली मिडल ऑफ द मंथ ये वीक स्टार्ट हो रहा है, तो आप चाहें तो जो अक्टूबर की रीडिंग है वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो जजमेंट का कार्ड जो है वो एक फ्रीडम की तरफ इशारा कर रहा है। कुछ ऐसी बात समटाइम्स पता चल जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिनके बाद इंसान बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। उसको समझ आ जाती है कि अच्छा अब मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर किसी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, हो सकता है कि वो मिले, अगेन वो भी इसी किस्म की फीलिंग्स जो है वो लेकर आएगी। एस ऑफ सोर्ड्स है, ट्यूसडे का कार्ड है। जैसे मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई ना कोई न्यूज़ हो सकती है जो किसी के बारे में है, आपके बारे में है, जो कि लिबर्टी दे रही है अब आपको रिलैक्स कर रही है। वो जो चेन्स थी, वो जो ब्लॉकेजेस थी, वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर। और ये यकीनन यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिल रही है कहीं ना कहीं से। और ये जब भी जजमेंट की तरफ के कार्ड के साथ कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही होती है, ये वो सपोर्ट होती है जो हमने अर्न की होती है। कुछ ना कुछ मुश्किल टाइम हमने देखा हुआ होता है और उसके बाद हमें फिर रिलैक्सेशन मिल रही होती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फैमिली के हवाले से अहम दिन रहेगा। ये भी हो सकता है कि आप अपनी लेगेसी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिसके बाद आपको अपना फ्यूचर सिक्योर लगने लगे। और जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ ऐसी रेवलेशन हो सकती है। समटाइम्स हमें अपनी डायरेक्शन का एहसास होता है कि हम जिस डायरेक्शन पे बढ़ रहे हैं वो ऐसी है जो कि लॉन्ग टर्म स्टेबल फ्यूचर की तरफ हमें लेके जा रही है। बेहतरीन कार्ड है ये। फॉर द फादर ऑफ पेंटिकल्स यानी किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो आपने ज़िंदगी में काम किया है वो बेसिकली जैसे एक इंसान को एक ट्रॉफ़ी मिलती है और वो उसको शो करता है, ठीक है, लोगों को बताता है क्योंकि उसने एक मेडल अर्न किया होता है। यहाँ पे अभी ऐसी ही फीलिंग है कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में जो अर्निंग आपकी है अब आप उसके ऊपर खुश हो रहे हैं और अपने अंदर एक स्टेबिलिटी फ़ील कर रहे हैं। अच्छा जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ नए मैसेजेस, कुछ नई बातें लोगों की तरफ से आपको आती हुई नज़र आ रही हैं। ये मैसेजेस, ये चीज़ें, ये बातें, ये एक्सप्रेशंस जो हैं, ठीक है, ये काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं। लोग आपकी तारीफ़ करते हुए हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं फ्राइडे वाले दिन। और फिर एम्प्रेस का कार्ड है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप किसी एम्प्रेस को आप अपने इमोशंस जो हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ भेज रहे हैं। सो एम्प्रेस का कार्ड है, अगर आप सिंगल पर्सन है, यू माइट बी डीलिंग विद समवन जो कि आपसे एज में स्लाइटली बड़ा हो या इमोशनली आपसे ज़्यादा स्टेबल हो, स्पिरिचुअली आपसे ज़्यादा स्टेबल हो। ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी पेरेंट है, ठीक है, सिंगल पेरेंट है और आप उनके साथ आपके कोई ना कोई कनेक्शन और इमोशनल सूरत हाल जो है वो हो सकती है कि हो। ये भी हो सकता है कि ये दिन आप अपनी मदर को दें अगर आप यंगर पर्सन हैं, यंगर लियो हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जो है ये कोई ऐसा पर्सन हो जो कि इस दिन आपको कोई आइडिया दे रहा है या यहाँ से कोई क्रिएटिव स्पार्क जो है वो आपकी तरफ आ रहा है जिसको आप फिर फर्दर डेवलप कर सकते हैं। और वर्ल्ड का कार्ड है। बहरहाल कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में यकीनन डेवलप हो रहा है जो कि एक लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे 3 मेजर आर्काना मौजूद हैं और लॉन्ग टर्म एक रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एक सिलसिला जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये ऐसा है जैसे इंसान ने पास में जो कुछ किया है उसके बाद आपको या भुगता है आप कह लें, ठीक है, अब कुछ लेसन्स आपने सीखे हैं तो यूनिवर्स जो है वो आपको एक गिफ्ट के तौर पे ये सब चीज़ें जो है वो दे रही है, बिकॉज़ यू डिज़र्व दिस। चलें जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास सजिटेरियस का।
तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वीक में। ये हफ़्ता जो स्टार्ट हो रहा है 14 अक्टूबर से। सो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने बचपन को याद कर रहे हैं और या उन हैप्पी टाइम्स को याद कर रहे हैं जो बहरहाल गुजर गए हैं, और आप उनको वापस लाने की भी हो सकता है कोशिश कर रहे हो। दोबारा अपने आप को उस रिलेशनल स्टेबिलिटी के अंदर डालना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि किसी से सिर्फ आपकी डिस्कशन हो रही हो मंडे वाले दिन कि हाँ वहाँ हम मिले थे, कितना अच्छा टाइम था और सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम रिलैक्स थे। कुछ दफ़ा ये भी होता है कि अगर आप किसी इमोशनल या फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो तो भी आप पुरानी बातों को याद करके ना अपने आप को अनवाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो ये कोई भी ऐसी बात हो सकती है। उसके बाद स्टार का कार्ड है। स्टार का कार्ड हमें बहरहाल ये बता रहा है कि कुछ ऐसी मुश्किल शायद है नहीं जिस तरह के अभी मैंने बात की, बल्कि आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि जो आपने डायरेक्शन ली हुई है लाइफ में, फ्यूचर में वो चीज़ आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। लोगों की अलबत्ता बातें हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स है। ये लोगों की भी बातें हो सकती हैं, ये आपकी इनर वॉइस भी हो सकती है, जो नेगेटिव इनर वॉइस होती है कि आपको बार बार एहसास दिलाया जाता है, आपके अंदर के खौफ जो है वो आपको एहसास दिलाते हैं कि अभी तक ये तो हुआ नहीं, अभी तक ये तो हुआ नहीं। आपको लो वाइब्रेशन में लेके जाने की कोशिश हो रही होती है, आपकी अपनी ज़ात ही आपके साथ ऐसा कर रही होती है। तो इससे आपको यकीनन जो है वो बचना होगा वेडनेसडे वाले दिन। यू आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर हेयर विद द कार्ड ऑफ मैजिशियन। जो भी प्रॉब्लम, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको यहाँ पे महसूस होंगी 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ वेडनेसडे वाले दिन, यू विल गेट रिड ऑफ ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि मैजिशियन है, स्टार है, ये दोनों कार्ड मिल के ज़िंदगी में आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ देते हैं जिसके बाद आप आगे प्रोपेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नई शुरुआत यहाँ पे हो रही हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये बिल्कुल कोई आइडिया ऐसा हो सकता है जो कि बीइंग अ मैजिशियन आपने कंसीव किया है और अब आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इस आइडिया में बहुत ज़्यादा जान है और बहुत ज़्यादा इसके बढ़ने के और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट देने के चांसेस जो हैं वो हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स है अनदर वेरी गुड कार्ड। कुछ ऐसा जो कि टेंजिबल है, कुछ ऐसा जिसको आप महसूस कर सकते हैं, चाहे ये फाइनेंशियल है चाहे ये रिलेशनशिप में है। फाइनेंशियली कोई पैसों के हवाले से इस तरह से बात हो सकती है कि कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बोनस मिल रहा है कुछ, ठीक है। और रिलेशनशिप के हवाले से एक स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ जो है वो शुरुआत यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं और चीज़ें बहरहाल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। संडे का दिन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप ट्रैवल करें या आप अपने आप को फुली प्रिपेयर कर लिया आपने यहाँ पे, और अपना प्लान जो है वो फुली प्रिपेयर कर लिया और उसके मुताबिक अब आगे कैसे अमल करना है, चीज़ों को कैसे आगे लेके चलना है, ये यहाँ पे अब आप फाइनली डिसाइड करते हुए नज़र आएंगे। सवाए एक इस कार्ड के 5 ऑफ सोर्ड्स के, बाकी सारा वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और यकीनन जुपिटर जो है वो चूँकि चाहे रेट्रोग्रेशन में है लेकिन बहरहाल उसकी मूवमेंट शुरू हो गई है, तो ये चीज़ जो है ये अब आपको मौका देगी अपने अंदर वो करेक्शंस करने का, अपने प्लान्स के अंदर वो चेंजेस करने का, जिनसे फिर अब आपको फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट होगा। तो ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।